नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद फिर से आज आपके बीच हाजिर हूँ रियल एस्टेट मास्टरी सीरीज विद गोविंद के एपिसोड नंबर 9 के साथ। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, नेगोशिएशन के सीक्रेट के बारे में और फाइनल बाइंग ब्लूप्रिंट के बारे में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे उन नेगोशिएशन सीक्रेट के बारे में जो सचमुच काम करते हैं, जो रियल में काम करते हैं, और प्रॉपर्टी खरीदने का फाइनल सेफ बाइंग ब्लूप्रिंट आपके साथ डिस्कस करेंगे, समझेंगे। चाहे आप अपना पहला घर खरीदने वाले हों या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए कोई प्रॉपर्टी देख रहे हों, सही नेगोशिएशन आपके लाखों रुपए बचा सकती है और गलत डिसीजन से भी आपको बचा सकती है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे आज विस्तार से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राइट टाइम के बारे में, राइट टाइमिंग के बारे में। डील का सबसे जो पावरफुल सीक्रेट होता है ना, वो होता है राइट टाइम। हर प्रॉपर्टी डीलिंग का एक सही टाइम होता है। जैसे जब मार्केट स्लो चल रहा हो, मार्केट में इन्वेंट्री ज़्यादा हो या सेलर को अर्जेंसी हो, तब बायर की जो नेगोशिएशन की पावर है वो और स्ट्रांग हो जाती है। सपोज दैट मार्केट स्लो चल रहा है तो स्वाभाविक है कि उस समय मार्केट में बायर भी कम होंगे। मार्केट में सेल के लिए इन्वेंट्री ज़्यादा है तो आप ज़्यादा लोगों से ज़्यादा नेगोशिएट कर सकते हैं। इसके अलावा सेलर यदि अर्जेंसी में है, भाई सेलर को पैसे की ज़रूरत है, उसे प्रॉपर्टी बेचनी है, चाहे वो प्रॉपर्टी बेच के उसे आगे कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, चाहे उसे किसी लोन की रिपेमेंट करनी हो, चाहे उसे पैसा वो अपने किसी पर्सनल कार्य में लगाना हो, तो आपकी जो नेगोशिएशन की पावर है बढ़ जाती है। तो आप ज़्यादा अमाउंट नेगोशिएट कर सकते हैं, डील अच्छे से क्लोज कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि मार्केट की अंडरस्टैंडिंग। आपको नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज ही असली पावर है। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग नेगोशिएशन करनी है तो पूरी नॉलेज आपको होनी चाहिए, पूरी इंफॉर्मेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए? जैसे उस एरिया का अभी रनिंग रेट क्या चल रहा है, रिसेंट प्राइस ट्रेंड क्या है, उस एरिया में जहां आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, उस लोकेशन में जहां आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, उस प्रोजेक्ट में या उस सोसाइटी में या उस टाउनशिप में या उस शहर में या उस सेक्टर में जहां भी आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, वहां का करंट प्राइस क्या है, 6 महीने पहले प्राइस क्या था, 1 साल पहले प्राइस क्या था, जब वो सोसाइटी या सेक्टर या प्रोजेक्ट बना था तब प्राइस क्या था, उसके बारे में यदि आपको जानकारी होगी तो आप प्रॉपर्टी को ज़्यादा इवेल्युएट कर पाएंगे। इसके अलावा उस प्रॉपर्टी की फ्यूचर डिमांड क्या रहने वाली है, जहां भी आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं भाई फ्यूचर की डिमांड क्या रहने वाली है, डिमांड और सप्लाई के बारे में उसको आपका क्या लगता है, फ्यूचर में आपको वहाँ डिमांड रहेगी नहीं रहेगी, वहाँ फ्यूचर में क्या ग्रोथ के चांसेस हैं, कैसा इंफ्रा डेवलप हो रहा है। तो इन बारे में यदि आप रिसर्च करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छी नेगोशिएशन कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रेट के बारे में पता कर सकते हैं। तो इन सब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आपकी किसी भी डील में ये मील का पत्थर साबित होती हैं। इसके अलावा तीसरा, प्राइस और वैल्यू के बारे में समझते समय मैं सबको एक सलाह देता हूं कि तीसरा इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ सस्ता लेना ही स्मार्ट डिसीजन नहीं होता है। बहुत से लोगों को लगता है मैंने प्रॉपर्टी सस्ती ले ली, स्मार्ट डिसीजन हो गया। नहीं, अगर आप ये ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत भी हो सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सस्ती प्रॉपर्टी हमेशा बेस्ट नहीं होती है। स्मार्ट बायर प्राइस बाद में देखता है, सबसे पहले ये देखता है कि जो प्रॉपर्टी वो ले रहा है उसकी वैल्यू अभी क्या है और फ्यूचर में क्या होने वाली है, उसका टाइटल क्लियर है या नहीं है, उसकी लोकेशन या माइक्रो लोकेशन, लोकेशन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है माइक्रो लोकेशन, वो सही है या नहीं है, स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। और जहाँ पे वो प्रॉपर्टी ले रहा है, जैसा कि मैं आपको अक्सर वीडियो में बताता हूँ कि फ्यूचर की अप्रिसिएशन क्या है, फ्यूचर का प्लान क्या है, उसकी जो इंफ्रा की प्लानिंग है, फ्यूचर की प्लानिंग है, डेवलपमेंट की प्लानिंग है, फ्यूचर में वहाँ क्या होने वाला है, क्या क्या आने वाला है, गवर्नमेंट की, डेवलपमेंट की, सोसाइटी की, टाउनशिप की क्या प्लानिंग है। तो फ्यूचर स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इन सब चीज़ों से आगे जो महत्वपूर्ण बात है हम उस पर बात करते हैं कि नेगोशिएशन की रियल आर्ट। भाई आप किसी से प्राइस नेगोशिएट कर रहे हैं या कोई भी डील कर रहे हैं तो नेगोशिएशन का मतलब झगड़ा करना थोड़ी होता है। हमको नेगोशिएट करना है, काम कम्युनिकेशन रखनी है, एकदम शांत बात करनी है, सीधे बात करनी है, रेस्पेक्टफुल मैनर में बात करनी है, सीधे प्रश्न करने हैं, फैक्चुअल बात करनी है। तो सबसे ज़्यादा ये है कि हमको कभी भी नेगोशिएशन करते समय
एग्रेसिव नहीं होना है, शांति से सब चीज़ें समझनी है, नेगोशिएशन करना है और सामने वाले से इतनी रेस्पेक्ट से बात करनी है कि अगर मान लो वो किसी इमरजेंसी में प्रॉपर्टी बेच रहा है तो उसको ये फील ना हो कि मेरी इमरजेंसी की वजह से या मेरी प्रॉब्लम की वजह से सामने वाला मुझको कोई भी रेट ऑफर कर रहा है। दूसरा, इसके अलावा क्या होता है कि कभी कभी हम गलत समय पर नेगोशिएशन करते हैं, तो हर समय नेगोशिएशन करना भी नहीं चाहिए। ऐसे समय कभी भी नेगोशिएशन नहीं करना चाहिए कि जहां आपको लग रहा है कि प्रॉपर्टी का प्राइस फेयर है, सामने वाला आपसे सही प्राइस मांग रहा है, लीगल क्लियर है और जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो उसकी मार्केट में डिमांड भी स्ट्रांग है और आपको लगता है जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं वो सही समय पर ले रहे हैं, आने वाले समय में उसके रेट बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो कभी कभी ज़्यादा पुश करने से ना बहुत डील बिगड़ जाती है, तो कभी कभी अननेसेसरी भी बार्गेनिंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो मैं आपको बता रहा था कि नेगोशिएशन करते समय बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना चाहिए, तो पेशेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पेशेंस ना करने रखने के वजह से कभी कभी आपको प्रॉपर्टी महंगी लेनी पड़ जाती है। तो रियल सीक्रेट यही है कि आपकी नेगोशिएशन पावर जितनी मजबूत है और जितना पेशेंस आप रख सकते हैं रियल एस्टेट में, आप उतनी ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टी ले सकते हैं। क्योंकि जो बायर पेशेंस नहीं रखते हैं, जो इन्वेस्टर पेशेंस नहीं रखते हैं, वो कम कमाते हैं और वो रेट भी कम अच्छा पाते हैं, क्योंकि पेशेंस ही सबसे बड़ी ताकत है। आप अगर किसी से, चाहे बिल्डर से प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, चाहे किसी बायर सेलर से प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि वो आपसे जो रेट डिमांड कर रहा है वो आप रेट दे रहे हैं या नहीं। कभी कभी आप साधारण भाषा में नॉर्मल बात करते हैं, आप उससे बोलते हैं कि यार मैं प्रॉपर्टी तो आपकी लेना चाहता हूँ, प्रॉपर्टी मुझे पसंद है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो मार्केट का रेट है उससे ज़्यादा थोड़ा सा ये महंगा है, इसलिए मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ। यदि आप थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे तो मैं इस डील को क्लोज कर सकता हूँ। तो कभी कभी इस तरीके से पॉजिटिव मैनर में आप बात करते हैं, एकदम अच्छे तरीके से बात करते हैं, तो आपके व्यवहार की वजह से, आपकी भाषा की वजह से, आपकी भाषा शैली की वजह से डील और सौदे अच्छी तरीके से क्लोज हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं, जैसे यदि आप किसी प्रोजेक्ट में ले रहे हैं, किसी ऑफर में ले रहे हैं, कभी कभी फेस्टिव सीजन पे आपको बहुत अच्छी डील मिल जाती हैं, कभी कभी फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग पे आपको बहुत अच्छी डील मिल जाती हैं, कभी कभी प्रोजेक्ट की ओपनिंग पे आपको बहुत अच्छी डील मिल जाती हैं, कभी कभी प्रोजेक्ट्स में या फिर गवर्नमेंट स्कीम में कहीं भी स्पेशल ऑफर में आपको बहुत अच्छी डील मिल जाती हैं। तो आपको उन चीज़ों के बारे में भी देखना है। यदि आप किसी प्रोजेक्ट में या किसी स्कीम में या प्लानिंग में ले रहे हैं तो आपको नेगोशिएशन बहुत अच्छी रखनी है। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं। यदि आप कॉर्पोरेट्स के लिए डील आती रहती हैं, गवर्नमेंट में अलग अलग संस्थाओं के समूह के लिए सोसाइटियाँ बनती हैं या सेक्टर्स बनते हैं, तो उस समय बहुत अच्छी डील आपको मिल जाती है, प्राइस बहुत अच्छे मिल जाते हैं। नए जो डेवलपिंग फेस आते हैं उनमें आपको बहुत अच्छे रेट मिल जाते हैं। तो कुल मिला के ये है कि आपको जो नेगोशिएशन करनी है, जो मैंने ये 2 4 6 जो ट्रिक है, बड़ी नॉर्मल सी ट्रिक है, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इनमें सबसे बड़ा जो रॉकेट साइंस है, जितना कि मैं 14-15 सालों से रियल एस्टेट में हूँ, तो मैं आपको यदि अपनी पर्सनल सलाह दूँ तो इसमें सबसे बड़ा जो रॉकेट साइंस है वो है RP, R फॉर रिसर्च, P फॉर पेशेंस। RP सबसे बड़ा रॉकेट साइंस है। आपकी रिसर्च स्ट्रांग होनी चाहिए और पेशेंस होना चाहिए। मार्केट के बारे में जितना आपको पता होगा उतना आपको बढ़िया डील मिलेगी, क्योंकि मार्केट के बारे में पता होगा तो आपको पता है कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करना है। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक और जानकारी देता हूं, जैसे कि मैंने आपसे लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं रेरा के बारे में बताऊंगा, तो रेरा के बारे में मैं अलग से एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। उसमें सिंपल भाषा में हम समझेंगे कि रेरा यानी कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट के तहत जो गवर्नमेंट की बॉडी है रेरा, तो वो बायर और बिल्डर के बीच में कैसे अच्छा संबंध स्थापित करती है, कैसे पारदर्शिता रखती है, किस तरीके से बायर के और बिल्डर के हितों को सुरक्षित रखती है, आज के समय में रेरा क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मैं एक अलग से स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा ताकि आप उसे डिटेल में समझ सकें। इसके अलावा आने वाले समय में आपको रियल एस्टेट और इन्वेस्टमेंट के बारे में देश और दुनिया की वो सभी जानकारी मिलने वाली है जो हर रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ बायर या इन्वेस्टर या कंसल्टेंट जानना चाहता है। आने वाले समय में हम एग्रीकल्चर, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल, IT, कॉर्पोरेट और कमर्शियल प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल में समझेंगे कि कब क्या करना चाहिए। इसके अलावा मेरी इस जो रियल एस्टेट मास्टरी सीरीज विद गोविंद में मैंने जो
एपिसोड नंबर 1 से लेके आज एपिसोड नंबर 9 तक आपको नॉर्मल बातें बताई हैं। इनमें मैंने ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा बता दिया हो जो लोगों को पता नहीं होता है या फिर जो किसी को नहीं पता है। बहुत सारे कंसल्टेंट, बहुत सारे सलाहकार जो भी आप अपनी भाषा में बोल सकते हैं, वो अलग अलग अपने तरीके से बताते हैं, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा साधारण शब्दों में इन शब्दों को आपके सामने बताने का प्रयास किया है। यदि इन मेरे शब्दों में कुछ भी सुधार की आवश्यकता हो या आप कोई सलाह देना चाहते हो तो आप मुझे सलाह दे सकते हैं। मेरी सीरीज का केवल एक ही लक्ष्य है, हिंदुस्तान के प्रत्येक बायर को, प्रत्येक इन्वेस्टर को सही जानकारी देना, ताकि वो अपना प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियली डिसीजन जो उसके इमोशन से भी जुड़ा होता है, फाइनेंस से भी जुड़ा होता है, ईजिली ले पाए। मेरी ये जानकारी किसी को काम आए, किसी भी इन्वेस्टर को, किसी भी बायर को, किसी भी रियल एस्टेट कंसल्टेंट को, क्योंकि हर प्रॉपर्टी बायर को प्रॉपर्टी खरीदते समय ये जो मैंने भी 9 एपिसोड में बातें बताई हैं, ये सबसे ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं, इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से मैं आने वाले समय में 1 बाय 1 रियल एस्टेट से जुड़ी हर खबर पे बात करूँगा, हर इन्वेस्टमेंट के टॉपिक पे बात करूँगा। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से आप ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कैसे कमा सकते हैं, प्रॉपर्टी से जुड़ के आप खुद का रोजगार कैसे कर सकते हैं, एक अच्छे प्रॉपर्टी कंसल्टेंट बन के आप हमारे साथ कैसे जुड़ सकते हैं, या अपने जिस शहर में भी आप रहते हैं, जिस शहर में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या कराते हैं, वहाँ अपने काम को और अच्छी तरीके से और इजीली कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम 1 बाय 1 बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो अभी तक एपिसोड नंबर 1 से लेके एपिसोड नंबर 9 तक जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार। एक बार फिर से आपसे निवेदन, ये सभी मेरी वीडियो बहुत शानदार हैं और जानकारी बहुत शानदार है, तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपको और भी बेहतरीन और शानदार जानकारी मिलने वाली है। नमस्कार, धन्यवाद।